बिहार में अपराधियों ने खेला खूनी खेल। मोतिहारी में युवक की हत्या तो भागलपुर में बीजेपी नेता को मारी गोली। मोतिहारी में फाइनेंस कंपनी चलाने वाले रंजन बाइक से किसी के साथ जा रहे थे, तभी रास्ते में अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से रंजन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात थाने से कई कदम दूरी पर हुई और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। उधर भागलपुर के शाहकुंड ब्लॉक में बीजेपी के अध्यक्ष टुनटुन शाह को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। टुनटुन एक पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही अपराधियों के निशाने पर हैं, तो ऐसे में आम आदमी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। प्रेमी का फोन आया तो पति ने खोया आपा। झगड़े के बाद पटना में गुस्साई पत्नी ने दी जान। राजगीर की रहने वाली गुड़िया की शादी गुड्डू पासवान से 5 साल पहले हुई थी। इसके बाद ये सुखी जीवन गुजार रहे थे, लेकिन गुड़िया के प्रेमी का फोन आते ही इनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। आरोप है कि गुड्डू को प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो उसने पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया और साथ ही मारपीट भी की। इसके बाद गुड़िया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंध परिवार की खुशियां छीन लेता है, ये जानते हुए भी लोग इससे बाज नहीं आते। सहरसा में कुदरत के कहर से मचा कोहराम। बिजली गिरने से 3 की मौत, 4 लोग जख्मी। सहरसा के अलग अलग इलाकों में आसमान से कहर टूटा। बारिश के दौरान गिरी बिजली से सोनवर्षा की 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 2 महिलाएं जख्मी भी हुई, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी घटना सिमरी बख्तियारपुर की है, जहां मौत की बिजली 40 साल के इलियास पर गिरी। 2 लोग यहां भी जख्मी हुए हैं। वज्रपात से अकेले सहरसा में इस साल 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आई इस आसमानी आफत से लोगों में दहशत है। बारिश के साथ ही कुदरत का कहर भी टूट पड़ता है। बिहार से लेकर झारखंड तक दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसों में 2 की मौत। धनबाद में बस को फूंका। इनका ये हाल बना है सड़क हादसे में। बिहार के बेगूसराय में 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। उधर धनबाद के निरसा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां से गुजर रही मैराथन थर्मल पावर स्टेशन की बस को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते बस खाक हो गई। साथ ही काफी देर तक हंगामा भी किया। रफ्तार के जुनून में लोग हवा से बातें करने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी छोटी सी चूक से जान भी जा सकती है। रिश्तों पर टूटी हवस के दरिंदों की हैवानियत। बिहार झारखंड में सामने आए अलग अलग मामले। इस महिला के दर्द की इंतहा नहीं है। ससुर की करतूत ने जिंदगी तबाह कर दी। सीतामढ़ी में पुलिस के पास ये महिला गुहार लगाने आई। महिला ने अपने ससुर पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए महिला को भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। उधर झारखंड के साहिबगंज में एक आदिवासी बच्ची से रेप का मामला सामने आया। आरोप पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी घटनाएं किसी के लिए त्रासदी से कम नहीं होती, लेकिन जब अपने ही हैवान बन जाएं तो क्या कहा जाए। पटना में दिखा भीड़ का क्रूर चेहरा। चोरी के आरोप में 2 बच्चों की जमकर कर दी धुनाई। ये बच्चे रहम की भीख मांगते रहे, खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन भीड़ का दिल नहीं पसीजा। जिसको देखो वहीं इन पर हाथ साफ करने लगा था। लोगों ने सड़क पर पिटाई करने के बाद इनसे उठक बैठक भी कराई। इनका इतने से भी मन नहीं भरा तो कमरे में बंद करके इन पर थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। दरअसल पटना के मेहंदीगंज इलाके में चोरी हुई थी और लोगों का आरोप था कि चोरी इन बच्चों ने ही की थी। ये तमाशा घंटों चलता रहा। मौके पर देरी से पहुंची पुलिस ने इनको भीड़ से बचाकर थाने ले गई। भीड़ का इंसाफ कानून के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर इसे रोका नहीं गया तो अराजक स्थिति हो जाएगी। गया में महिला मुखिया के देवर को गोली मारकर किया जख्मी। युवक की हालत खतरे से बाहर। गया के विकोपुर पंचायत की महिला मुखिया शहनाज बीवी के देवर मोती कुरैशी इमामगंज के ब्लॉक ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जख्मी मोती को आनन फानन में NMCH में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर गोलियां बाहर निकाल ली गई, जिसके बाद उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस वारदात को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बेगुनाहों के खून बहाए जा रहे हैं, पर पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। आसमानी आफत से सीतामढ़ी में भी सनसनी। पुलिस लाइन में बिजली गिरने से मचा कोहराम। मंगलवार
शुक्रवार को सीतामढ़ी में तेज आंधी पानी ने मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन कहीं कोहराम भी मच गया। धमाकेदार आवाज के साथ डुमरा के पुलिस लाइन में बिजली गिरी, जिससे जवानों में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में जवान जान बचाकर इधर उधर भागे। गनीमत रही कि बिजली शीशम के एक पेड़ पर गिरी, जिसकी धमक अब भी पेड़ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद जवान सहमे हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। कुदरत के कहर के आगे किसी का भी बस नहीं चलता, लेकिन खुद से सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। सुपौल में शराब पीने से रोका तो आंखों में फेंका तेजाब, युवक के दोनों आंखों की गई रोशनी। इस युवक को पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे काटनी होगी। अब हर वक्त इसको काला चश्मा लगाए रहना होगा। मानगंज के रहने वाले मिल्टन कुमार ने उसके लॉज में रह रहे 2 लड़कों को शराब पीने से रोका था। इस दुश्मनी में दोनों ने पहले से तो इसे बांधकर जमकर पीटा, बाद में इसकी आंखों में तेजाब डाल दिया। मिल्टन के हल्ला मचाने पर वे फरार हो गए। इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बाद डॉक्टर ने साफ कर दिया कि इसकी आंखों की रोशनी नहीं लौट पाएगी। उधर मिल्टन के परिजन इस मामले में पुलिस पर कोताही का आरोप लगा रहे हैं। मामूली बात पर लोग हिंसक हो जा रहे हैं। अगर पुलिस चुप बैठी रही तो इन लोगों का हौसला और बढ़ेगा। देवघर के रिमांड होम की एक लड़की हुई लापता। पढ़ाई के लिए भेजा गया था स्कूल, अब तक कोई सुराग नहीं। देवघर के महिला रिमांड होम में हड़कंप मच गया। रिमांड होम से 9 बच्चियों को जिले के अलग अलग कस्तूरबा स्कूल में दाखिला कराया गया था, लेकिन इनमें से एक प्रिया कुमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। आंख और कान से लाचार प्रिया को सारठ ब्लॉक के स्कूल में दाखिल कराया गया था, वहीं से प्रिया अचानक गायब हो गई। वार्डन ने इसकी जानकारी थाने और आला अफसरों को दी तो सबके हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि प्रिया पहले भी रिमांड होम से भाग चुकी है। सवाल है कि आंख कान से लाचार लड़की खुद से कैसे फरार हो सकती है। कहीं न कहीं मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। गोरख धंधे का बड़ा अड्डा बनी राजधानी पटना। नकली दवा के काले कारोबार का फिर खुलासा। सिटी एसपी किम ने छापेमारी की तो पटना सिटी के इस इलाके में दवाओं का बड़ा स्टॉक मिला। बताया गया कि इनमें से काफी स्टॉक वैसी दवाओं का है जो बनती कहीं और थी और पैकिंग पटना में हो रही थी। इसके अलावा ऐसी दवाएं भी मिली जो आमतौर पर कंपनी से सीधे डॉक्टरों तक जाती हैं। सिटी एसपी के मुताबिक दवा को जब्त कर लिया गया और जांच की जा रही है। हम लोग और भी जगह कुछ जगह रेड्स हुई हैं। हम लोग इस मामले में छानबीन कर रहे हैं कि ये किस तरीके से यहाँ आई है और दूसरी चीज कौन सी दवाइयाँ इन कार्टन्स में पैक होकर कहाँ बेची जाती हैं। नकली सामान के काले कारोबारी बाज नहीं आ रहे। पहले भी कई बार पटना में नकली सामान पकड़े जा चुके हैं। रांची में फिर बेखौफ लुटेरों ने मचाया कोहराम। 3 घरों में एक साथ डकैती, लाखों की हुई लूट। बरियातू के मोहराबादी में पुष्पांजलि अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अपार्टमेंट के 3 फ्लैटों में एक साथ डकैती पड़ी। लुटेरों ने घर का सारा सामान उलट पुलट दिया। गहने और नकदी पर ही नजर थी तो सिर्फ उसे ही लेकर चंपत हो गए। लोगों के मुताबिक करीब 4 से 6 की संख्या में आए लुटेरों के पास हथियार थे और अचानक अंदर घुसकर बंदूक तान दी। लुटेरे तो देसी बम भी लेकर आए थे, जिनमें से एक वो हड़बड़ी में मौके पर ही छोड़ गए। रात में करीब 1:30 बजे, पौने 2 बजे के लगभग वो लोग इन किए। 3-4 आदमी थे वो लोग, हाथ में कुछ आर्म्स भी रखे हुए थे। गहना करीब हमारा 7-8 के करीब लाख के करीब ले गया। घड़ी और जितने भी मोबाइल थे, 4-5 मोबाइल थे, सारे के सिम खोल करके किसी का बैटरी। बताया गया कि तीनों घरों में करीब 20 से 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरे अपने साथ कार भी ले गए थे, लेकिन उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया।